अरे तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया, इसका मतलब तुम बदलना चाहते हो। अनलाइक दोज पीपल हु आर सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ्स, और उन लोगों की जिंदगी में सेटिस्फेक्शन वाला कुछ होता नहीं, बस सर्वाइव कर रहे होते हैं वो जैसे तैसे। गाइज हम सभी सोचते हैं कि भाई एक दिन अमीर बनूंगा, एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। यू नो वट इज द ट्रुथ? तू भी भीड़ का एक और आदमी है। एवरीवन थिंक्स कि मैं अलग हूँ भाई, मेरी सोच तो अलग है, मैं ही बेस्ट हूँ। आज से 1 महीना पहले भी ना मैं भी ऐसा ही था। बस मेरी जिंदगी में 2-3 चीजें थी, फोन, खाना और मास्टरबेशन। जिससे क्या हो रहा था, मेरे ब्रेन को लग रहा था तुझे तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। इस टाइम 90% लोगों का जो रूटीन है वो तुम्हें बताता हूँ। सबके पास सेम एक्सक्यूजेज है, सेम डिस्ट्रैक्शंस है। सुबह उठे, फोन चलाया, दिन भर स्क्रॉलिंग, और जब तुम्हारा पूरा दिन वेस्ट हो जाता है तो तुम्हें रात को रिग्रेट होता है, यार चलो कोई बात नहीं, कल से करूंगा। और वो कल कभी भी नहीं आता। आई वेस्टेड 2 years ऑफ माई लाइफ लाइक दिस। मैंने अपनी जिंदगी के 2 साल बर्बाद कर दिया यार ऐसे। 11th और 12th पूरी। 1 महीने पहले मेरी 12th खत्म हुई है, और तब से मैंने अपने आप को इतना बदला है ना। मुझे 20-25 दिन हो गए जिम जाते हुए लगातार। आजकल वैसे काफी जिम संडे को भी खुल रहे हैं, पर यार जब तुम एक दिन अपनी बॉडी को रिकवरी नहीं दोगे तो क्या फायदा। 70% सुधार तो मेरे अंदर तब आ गया जब मैंने वर्कआउट करना शुरू कर दिया। गाइस सिर्फ 3 दिन की मेहनत होती है, उसके बाद ना तुम अपने आप करोगे। पहला दिन मुश्किल, दूसरा दिन सबसे ज्यादा मुश्किल, और तीसरे दिन से तुम्हें इजी लगना शुरू हो जाएगा। खुद की गांड में दम होना चाहिए भाई कुछ करने का। पलंग पे लेटे लेटे अमीर हो रहे होते, फिट हो रहे होते, तो बहनचोद हर कोई हो जाता। गाइस एवरेज लाइफ को ना वो बंदा एस्केप कर सकता है जिसके अंदर कुछ करने का गांड में गूदा भी हो, और जो कंसिस्टेंट रहे। जो लोग यहाँ हैं और जो लोग यहाँ हैं, उनमें और उनमें क्या फर्क है? उन बंदों ने गांड तोड़ मेहनत करी है, तब जाके बदल पाए हैं वो किसी चीज को। इस सड़क पे लड़ने वाले भाई ये यही रह जाएंगे, ये एवरेज लाइफ में खुश हैं। लेकिन जो बंदा भी हार्डवर्क कर सकता है ना, दैट इज द रियल मैन भाई। हम सब डोपामीन के ट्रैप्स में फंसे हुए हैं। जिन जिन चीजों से हमें इजीली डोपामीन मिल रहा है हम उसमें फंसे हुए हैं, इसलिए कोई आगे ही नहीं बढ़ रहा। जो डोपामीन तुम्हें मेहनत करने से मिलना था उसको कौन लेगा भाई, उसके लिए तो मेहनत लगेगी। आजकल तो भाई रील्स से मुझे इंस्टेंटली डोपामीन मिल रहा है, मैं तो यही देखूंगा। एक और बहाना जो एवरेज बंदों के पास होता है ना कि भाई लाइफ तो अनफेयर है, उन्हें लगता है महागल लड़ो उनके साथ ही गलत हो रहा है सब कुछ। नहीं भाई, यू आर द ओनली वन रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। तू ही अपनी बर्बादी की राह पर है। गाइस मेरे हिसाब से ना कभी सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर तुम किसी चीज से सेटिस्फाई होगे तो तुम मेहनत करने को तैयार ही नहीं रहोगे। मान लो तुम 20-25-30 हजार कमाने लग जाओ, सेटिस्फाई हो जाओ, फिर तो भाई जो तुम अमीर बनने का सपना देख रहे हो बचपन से वो नहीं पूरा होगा। ऐसे ही जिंदगी चलती रही तो एक दिन भाई 25 साल के हो जाओगे, 30 साल के हो जाओगे। मेरे साथ इतना नहीं हुआ क्योंकि मैंने 3 से 4, क्योंकि मैंने 2 साल ही अपने बर्बाद करे। 9th और 10th में मैं इतना गंदा बच्चा नहीं था, मेरे पास पर्सनल फोन नहीं था भाई, तो मैं सुधरा हुआ था, मैं और भी काम कर लेता। 11th-12th में जो मैंने भेड़चो चुतियाप कर दिया ना इतना, वाई रिग्रेट व्हेन यू कैन वर्क। 25-30 के बाद ये रियलाइज करोगे भाई मैं तो यार कुछ बना ही नहीं, ये क्या हो गया मेरी जिंदगी को। इससे ठीक तो भाई मेहनत कर लो, ट्राई तो करो यार। इट्स टू लेट नाउ। नो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नो वन इज कमिंग टू सेव यू। तो तुम परफेक्ट टाइम की वेट क्यों कर रहे हो? आज और कल में फर्क क्या है? तुम अगर कल शुरू करने वाले थे आज कर लोगे, बढ़िया ही है, तुम्हारा ही फायदा है। अपना फायदा नहीं चूज करोगे तुम भाई। मोटिवेशन से ना तुम काम तो कर लोगे। कंसिस्टेंसी का जो कीड़ा होता है ना कुछ ही बंदों में होता है। गाइस सबकी जिंदगी में स्ट्रगल्स होते हैं, हर कोई अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ रहा होता है जिंदगी में। कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जिनका स्ट्रगल अनन्या पांडे जैसा होता है, बैठे बैठे सब मिल जाता है उन्हें। अपने आप को पहचानना ना इतना इजी नहीं होता। काफी लोगों के मल्टीपल इंटरेस्ट होते हैं। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू फाइंड योर पैशन, हाउ टू फाइंड योर मतलब कि इनडायरेक्टली करियर ओनली। कुछ बंदे होते हैं जो बचपन से सोच लेते हैं मैं तो यही करूंगा, गुड यार, अच्छी बात है। गाइस तुमने वो सलमान खान की सुल्तान मूवी देखी है? अगर देखी है ना तुम्हें पता होगा उसमें क्या होता है लास्ट में। अगर देखी है ना तो तुम्हें पता होगा सलमान खान जब बर्बाद हो जाता है उसमें, जब उसकी बीवी उसे छोड़ देती है, उसके बाद वो एमएमए या जो भी, मेरे ख्याल तो मूवी में वो एमएमए था ही नहीं, कुछ और ही था बहनचोद, पर जो भी वो करता है उसकी गांड में दम होता है करने का। सोचो अगर वो कुछ करता ही ना, वो पैसे जोड़ता रहता और वो पता नहीं क्या उसने ब्लड बैंक खोलना था शायद पिक्चर में, क्या उसकी जिंदगी बदलती? क्या अनुष्का शर्मा वापस आती? भाई दुनिया ना किसी को जीतते हुए देखना नहीं चाहती। तुम अगर आगे बढ़ोगे ना तुम्हारे दोस्तों की गांड जलेगी जलेगी। तुम में से बहुतों के साथ हुआ होगा कि अपने दोस्त को फोन करो, भाई यार कल ना पेपर है, पढ़ाई कर ली, और आगे से क्या जवाब आता है? नहीं यार कुछ भी नहीं पढ़ा। और अगले दिन क्या होता था? सबसे ज्यादा बहनचोद एक्स्ट्रा शीट सर, एक्स्ट्रा शीट सर, एक्स्ट्रा शीट। हम में से ज्यादातर लोग लूप में ही फंसे हुए हैं। सुबह उठना है, फोन चलाना है, गंद खाना है, फिर दोबारा सोना है थोड़ी देर, फिर फोन चलाना है, फिर 1-2 घंटा बाहर निकल के फिर गंद खाना है, दोस्तों के साथ आवारागर्दी करनी है, और रात को लेटे लेटे ऐसे यार भाई मैं क्या कर रहा हूँ अपनी जिंदगी के साथ। और अगले दिन सेम चीज रिपीट। बहुत लोगों ने लाइन सुनी होगी, 5 years ऑफ हार्डवर्क एंड 50 years ऑफ एंजॉयमेंट, और 5 years ऑफ एंजॉयमेंट एंड 50 years ऑफ हार्डवर्क। भाई अल्टीमेट लाइन है ये। गाइस मेरा वेट 98 kgs हो चुका है,
1 महीने पहले 102 था जब मैंने जिम जाना शुरू किया था। धीरे धीरे अपने अंदर चेंजेस लाओ। अगर तुम एकदम सब बदलने की कोशिश करोगे भाई, दोबारा उसी चीज में आ जाओगे। धीरे धीरे 30 मिनट का वर्कआउट शुरू करो, उसके बाद 1 घंटा कर दो उसे। अपना स्क्रीन टाइम धीरे 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 कम करो। मेरा स्क्रीन टाइम ना मैक्सिमम 2 घंटे होता है और संडेज को 3 घंटे हो जाता है। इमेजिन एक मूवी है और उसका मेन कैरेक्टर होता है, और हर एक मूवी में एक मेन कैरेक्टर तो होता ही है, लेकिन जो हम इमेजिन कर रहे हैं उसका मेन कैरेक्टर ना कुछ करता ही नहीं, वो सारा दिन गंडमरी हरकतें करता है। क्या वो मूवी तुम देखोगे? अब सोचो तुम ही उस मूवी के मेन कैरेक्टर हो।